नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईटी नॉलेज विद रोहित देशपांडे। अभी तक हमने जो टॉपिक्स कवर करे थे उन टॉपिक्स में हमने अनकंडीशनल स्टेटमेंट्स, नेस्टेड लूप्स, स्टैटिक ग्लोबल वेरिएबल्स, लोकल वेरिएबल्स, कंप्लीट और स्ट्रिंग किए थे। आज हम एक ऐसा टॉपिक लेने वाले हैं जो कि सी प्लस प्लस और जावा में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और उस टॉपिक्स से ही हम आगे के कंसेप्ट्स भी क्लियर करेंगे। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल्स देखे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। जब हम बात करते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की, तो इंक्रीमेंट का मतलब होता है किसी भी वैल्यू को बढ़ाना और डिक्रीमेंट का मतलब होता है किसी वैल्यू को घटाना। तो जब हम किसी एक्सप्रेशन को ऐसा लिखते हैं ए इक्वल ए प्लस वन, इसका मतलब हम किसी वैल्यू को एक से इंक्रीज कर रहे हैं। और जब हम लिखते हैं ए इक्वल ए माइनस वन, मतलब हम उस वैल्यू को एक से डिक्रीज कर रहे हैं। उस प्रोसेस को कहते हैं हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। यहाँ पर अगर हम देखें तो ए इक्वल ए प्लस वन, तो यहाँ पे दो ऑपरेटर्स हैं आपके पास, प्लस और इक्वल। तो जब भी दो या दो से ज़्यादा ऑपरेटर्स होते हैं तो उन ऑपरेटर्स को अरेंज करने के लिए एक कंसेप्ट काम आता है, उसको कहते हैं हम प्रेसिडेंस रूल। तो क्या होता है कि हर ऑपरेटर की अपनी एक प्रायोरिटी होती है, उस प्रायोरिटी के बेस पे ही उसका एग्जीक्यूशन होता है, और उसी को कहते हैं हम प्रेसिडेंस रूल। तो उसके हिसाब से फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे मिलेगी प्लस को, उसके बाद प्रायोरिटी मिलेगी इक्वल को। तो यहाँ पे दोनों ऑपरेटर्स को उसको स्टैक में पहले अरेंज करना पड़ेगा, और अरेंज करने के बाद ही उसको प्रोसेस करना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, कई बार कंपाइलर के ऊपर थोड़ा सा ओवरलोडिंग होती है, बर्डन बनता है। तो उसको सिंप्लीफाइड करने के लिए एक सिंगल ऑपरेटर यूज किया जाता है जिसको हम कहते हैं प्लस प्लस। तो जब हम प्लस प्लस यूज करते हैं तो वो प्लस प्लस कहलाता है आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इसी टाइप से जब हम ए इक्वल ए माइनस वन करते हैं तो पहली प्रायोरिटी होगी माइनस की, उसके बाद प्रायोरिटी मिलेगी किसकी, इक्वल की। तो यहाँ पर भी हमारे दो ऑपरेटर्स हैं, माइनस और इक्वल। तो यहाँ पर पहली प्रायोरिटी माइनस को मिलेगी, सेकंड प्रायोरिटी इक्वल को मिलेगी। तो ये ऑपरेटर्स क्या होंगे, स्टैक में अरेंज होंगे, और उस स्टैक के हिसाब से इसकी प्रोसेसिंग होगी। तो इसी को सिंप्लीफाइड फॉर्म करने के लिए जो ऑपरेटर्स दिए हैं वो है आपका माइनस माइनस। तो ये माइनस माइनस जो है वो आपका कहलाएगा डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब जब हम इसको क्लासिफाइड करते हैं इंक्रीमेंट को, तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमारे दो पार्ट में क्लासिफाइड होते हैं। एक होता है आपका पोस्ट और एक होता है आपका प्री। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर की जब आप बात करते हैं तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब होता है सीधे सीधे प्लस प्लस। तो इफ यू वांट टू वैल्यू इंक्रीज बाय वन, you can use plus plus sign, which is known as increment. So there are two types of increment operators, post increment and pre increment. बेसिक डिफरेंस दोनों में क्या होता है कि पोस्ट में जो भी ऑपरेंड है उस ऑपरेंड के बाद में सिंबल लगता है, उसको कहते हैं पोस्ट। और प्री में किसी भी ऑपरेंड के पहले यदि प्लस प्लस साइन यूज होता है तो वो होता है आपका प्री इंक्रीमेंट। इसके कई सारे न्यूमेरिकल्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे एक्सप्रेशन आपको दिया ए इक्वल 5, ए इक्वल प्लस प्लस है प्लस ए प्लस 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 ए प्लस प्लस। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स नॉर्मली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो उसको हल करने का सबसे एक ईजी तरीका, सबसे बढ़िया तरीका ये होता है, उसको समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि पोस्ट का एग्जीक्यूशन कैसे होता है और प्री का एग्जीक्यूशन कैसे होता है। तो आइए उसको अपन कंटिन्यू करते हैं। जब हम बात करते हैं इंक्रीमेंट की, तो मैंने जैसे आपको बताया कि इंक्रीमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पोस्ट, एक होता है प्री। ऑपरेटर के बाद प्लस प्लस और ऑपरेंड के पहले प्लस प्लस मतलब प्री। देखिए अब जिस तरीके से हमारे मोबाइल होते हैं, मोबाइल भी दो प्रकार के होते हैं जो हम बैलेंस दिलवाते हैं। एक होता है प्रीपेड, एक होता है पोस्ट पेड। तो पोस्ट पेड में क्या होता है, पहली प्रायोरिटी मिलती है आपकी बात करने को,
या उसको यूज करने को, और सेकंड प्रायोरिटी होती है उसकी पेमेंट की। मतलब पहले आप यूज कर लो, बात कर लो, जितना आपने आप बात किया उसके हिसाब से आपको पेमेंट करना है। पेमेंट जो होता है वो बाद में होता है, बात पहले होती है, इसलिए उसको कहते हैं पोस्ट। प्रीपेड में क्या होता है, फर्स्ट प्रायोरिटी होती है पहले पेमेंट की, उसके बाद उसको आप यूज कर सकते हो। तो इसी प्रायोरिटी पे हम पोस्ट और प्री को यूज करेंगे। तो पहले ये समझ लीजिए कि पोस्ट का मतलब क्या होता है कि यदि किसी भी ऑपरेंड के बाद में ऑपरेटर है प्लस प्लस, तो डेट इज नोन एज द पोस्ट इंक्रीमेंट। सिमिलरली बिफोर द ऑपरेंड इफ द प्लस प्लस साइन इज यूज्ड, दैट इज नोन एज प्री इंक्रीमेंट। In post increment, first we can use the value, then we can do the payment, and in pre, first we do the payment and then use it. So we will classify it into two, use and payment. Now how we will implement this in an expression? इसको एक्सप्रेशन में कैसे यूज करेंगे? अगर मान लो a की वैल्यू 5 है, मैंने लिखा a इक्वल, या इसको मैं ऐसा लिखता हूं b इक्वल a प्लस 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 है। तो देखिए ये हो गया आपका पहला पॉइंट, ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। तो इसमें हम जो बात कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं इस स्टेप से, इसको क्या मान रहे हैं, पेमेंट, और इसको मान रहे हैं हम यूज। तो पहला पॉइंट हमारा पेमेंट के लिए मान रहे हैं और दूसरा पॉइंट मान रहे हैं यूज के लिए मान रहे हैं। तो यदि आप पोस्ट पेड को देखेंगे तो पोस्ट पेड में क्या होता है, पहले आदमी यूज करता है, बाद में पेमेंट करता है। तो ये जो है आपका पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो पहले क्या होगा, यूज होगा। यूज होगा मतलब एक वैल्यू क्या होगी आपकी 5, बाद में आप उसको इंक्रीज करेंगे 1 से, तो वो क्या हो जाएगी आपकी 6। इसमें एक बात तो ध्यान रखिए, एनी वेरिएबल कैन होल्ड ए सिंगल वैल्यू। जैसे एक म्यान में एक ही तलवार रह सकती है, उसी प्रकार हर वेरिएबल केवल एक ही वैल्यू होल्ड करता है, एक से ज्यादा वैल्यू होल्ड नहीं करता। तो यहाँ पर जब ए की वैल्यू स्टार्ट में थी वो थी 5, अब जैसे ही मैंने ए प्लस प्लस करा तो ए की वैल्यू क्या हो गई 6। तो अब जो 5 है वो क्या होगा आपका ओवरलैप हो जाएगा और न्यू वैल्यू क्या होगी आपकी 6। अब आपको 6 को लेके कैरी फॉरवर्ड करना है। अब आते हैं हम प्लस पे। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या है हमारा प्री इंक्रीमेंट है। प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है, पहले पेमेंट होता है, बाद में यूज होता है। तो पहले पेमेंट होगा मतलब क्या होगा, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 7, उसके बाद यूज होगा आपका 7। ठीक है, तो बी इक्वल, तो बी इक्वल कितना हो गया 12, और ए की वैल्यू क्या हो गई आपकी 7। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। चलिए एक और बार समझाता हूं। यहां पे मैंने ए की वैल्यू ली 5, बी इक्वल ए प्लस 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 है। तो पहले आपको क्लासिफाइड करना पड़ेगा कि पोस्ट है कि प्री है। यदि ऑपरेंड के बाद में प्लस प्लस लगा है मतलब वो पोस्ट है, ऑपरेंड के पहले लगा है प्लस प्लस मतलब वो प्री है। तो पोस्ट और प्री में क्या होता है कि पहले जैसे हमने उसको दो पार्ट में क्लासिफाइड किया, पेमेंट एंड यूज, जैसा कि हम मोबाइल्स में यूज करते हैं। मोबाइल में प्रीपेड और पोस्टपेड होते हैं। तो प्रीपेड का मतलब क्या होता है, पहले आप पेमेंट करो बाद में यूज करो, और पोस्टपेड का मतलब क्या होता है, पहले यूज करो बाद में पेमेंट करो। सेम कंडीशन हमारी यहाँ पर हम ऑपरेटर्स के साथ कर रहे हैं। तो मैंने पहला कर दिया पेमेंट और दूसरा पार्ट कर दिया यूज का। तो ए प्लस प्लस इट इज नोन एज द पोस्ट इंक्रीमेंट। तो पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है, पहले यूज करो बाद में पेमेंट करो। तो पहले मैंने यूज कर ली 5 वैल्यू, बाद में इंक्रीमेंट करा 6, प्लस 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 है। तो प्लस प्लस से क्या है आपका प्री इंक्रीमेंट है। तो प्री इंक्रीमेंट का रूल क्या होता है, पहले पेमेंट बाद में यूज। तो पहले पेमेंट करके क्या हुआ 7, क्योंकि ए की वैल्यू क्या थी 6। जब अगले प्रोसेस में ए आएगा तो क्या आएगा 7, और 7 को यूज करा 5 प्लस 7 12। तो ये हो गई वैल्यू किसकी बी की, और ए की फाइनल वैल्यू कितनी 7। ठीक, अब अगला एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज ए की वैल्यू 10 है, बी इक्वल ए प्लस प्लस ए प्लस प्लस और प्लस प्लस है। देखिए ये वापस क्या है आपका पोस्ट इंक्रीमेंट है। अब पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होगा, पहले वैल्यू यहाँ पे आएगा ऊपर आपका
पेमेंट, और यहाँ पे आएगा आपका यूज। तो पेमेंट, अब पहले पोस्ट में क्या होता है, पहले यूज होता है, बाद में वैल्यू आपकी इंक्रीज होगी, तो ये होगा आपका 11 प्लस। अब ये 11 जो है वो आगे कैरी फॉरवर्ड होगा, वापस उसको अगले स्टेप में क्या मिला, पोस्ट इंक्रीमेंट। तो पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होगा, पहले वैल्यू यूज होगी, बाद में उसको इंक्रीज होगा, तो ये वैल्यू होगी आपकी 12। अब नई वैल्यू क्या है आपके पास, 12, उस 12 को लेकर आगे मूव करिए, प्लस। अब यहां पे मिला आपको क्या, प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है, वही पहले पेमेंट, बाद में यूज। तो पेमेंट क्या होगा आपका 13, और यहाँ पे क्या यूज होगा आपका 13। तो यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी हो गई 34, और ए की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 30। ठीक, अब एक तरीके से हम एक सिंगल वैल्यू क्रॉस चेक कर लेते हैं। ए की वैल्यू कितनी है 10। अब ये देखिए कि पूरे एक्सप्रेशन में ए की वैल्यू कितनी बार इंक्रीज हुई, एक बार, दो बार और तीन बार। तीनों तीनों इंक्रीमेंट है, ना पोस्ट ना प्री, जस्ट इट इज ए इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट मीन्स आफ्टर एवरी इंक्रीमेंट द वैल्यू विल इंक्रीज बाय 1, हमेशा एक से इंक्रीमेंट वैल्यू होगी। तो यहाँ पे 10 है, टोटल इंक्रीमेंट कितने, 1 2 और 3, तो 10 + 3 13। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारा आंसर क्या आ गया, इक्वल 13। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इंक्रीमेंट किस तरीके से किया जाता है। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। प्लस प्लस है प्लस, प्लस प्लस है प्लस, ए प्लस प्लस, वही आपका प्लस प्लस है। कैसा आपका प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट मतलब इसको क्लासिफाइड कर लो पेमेंट और यूज में। अब प्लस प्लस है तो ये क्या होगा आपका प्री इंक्रीमेंट है। प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है, पहले पेमेंट बाद में यूज। तो पेमेंट में क्या होगा, पहले 16, ये हो गया आपका 16 प्लस, वापस ए प्लस 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 है, मतलब वापस से प्री इंक्रीमेंट। तो प्री इंक्रीमेंट में क्या होगा, पहले पेमेंट, तो 16 का कितना हो जाएगा, पहले 17 प्लस 17 प्लस, ये हो गया आपका पोस्ट इंक्रीमेंट। तो पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है, पहले यूज बाद में पेमेंट। तो ये क्या करेगा, पहले 17 लेगा, बाद में वैल्यू क्या करेगा आपकी 18 करेगा। ठीक है, अब इसको आप ऐड कर लीजिए। तो b इक्वल टू 17 17 34, 34 और 16 50, और a की वैल्यू कितनी होगी लास्ट में आपकी 18। सो दिस इज द फाइनल आंसर। a की वैल्यू 15, हाउ मेनी इंक्रीमेंट्स आर देयर 1 2 एंड 3, 15 + 3 18, ये आपका 18, ये आपका 18 आंसर आ गया। आई होप आपको इंक्रीमेंट समझ में आ गया होगा। नाउ वी विल मूव फॉर द डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट मतलब होता है किसी भी वैल्यू को एक से डिक्रीज करना। तो अगर आपको किसी वैल्यू को एक से डिक्रीज करना है तो आप डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। तो इसके भी दो टाइप हैं, पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट। किसी भी ऑपरेंड के बाद में यदि माइनस माइनस लगा है तो इट इज नोन एज द पोस्ट डिक्रीमेंट, एंड इफ माइनस माइनस इज यूज्ड बिफोर द ऑपरेंड, ऑपरेंड मीन्स द वेरिएबल्स, दैट इज नोन एज प्री डिक्रीमेंट। प्रोसीजर इज द सेम एज वी हैव स्टडीड इन द इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो यहाँ पर भी वही मोबाइल का सिस्टम है, पेमेंट और यूज। अंतर इतना होगा कि यहाँ पे वैल्यू को हम एक से डिक्रीज करेंगे और इंक्रीमेंट में वैल्यू को एक से इंक्रीज करते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने लिखा a इक्वल 5, b इक्वल a माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस a। अब यहाँ पर वही बात आपकी पेमेंट और यूज की। यहाँ पर आपका कैसा है, पोस्ट डिक्रीमेंट है।
तो पोस्ट डिक्रीमेंट में क्या होगा, पहले वैल्यू यूज होगी, बाद में वैल्यू डिक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, तो वैल्यू क्या होगी आपकी, रिड्यूस होगी बाय 1 प्लस। अब यहाँ पे क्या आपका माइनस माइनस ए है, तो माइनस माइनस ए में क्या होगा, पहले वैल्यू कम होगी, उसके बाद यूज होगी, तो ये हो गया आपका प्री डिक्रीमेंट। तो 5 + 3, तो b इक्वल टू हो गया आपका 8 और a कितना हो गया आपका 3। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। ठीक, जस्ट विल टेक द अनदर एग्जांपल। a इक्वल 10, b इक्वल a माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस है प्लस अगेन a माइनस माइनस, वही आपका पेमेंट और वही आपका यूज। देखिए, तो b इक्वल a माइनस माइनस, इट इज पोस्ट डिक्रीमेंट। सो पोस्ट डिक्रीमेंट मतलब पहले यूज करो, बाद में रिड्यूस करो। हाँ, यूँ भी कह सकते हैं कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका a इक्वल 10 और b रिड्यूस क्या हो जाएगी वैल्यू 9 प्लस माइनस माइनस है, मतलब पहले पेमेंट, तो पहले कितना हो गया था 9, तो यहाँ पे वैल्यू क्या जाएगी आपकी 8 और यहाँ पर भी क्या होगी 8 प्लस a माइनस माइनस, ये क्या है आपका पोस्ट डिक्रीमेंट। तो पोस्ट डिक्रीमेंट में वैल्यू क्या होगी आपकी, पहले यूज होगी, तो फिर यूज क्या होगी आपकी 8, बाद में क्या होगी आपकी 7, तो 8 + 8 16 प्लस 10 26, तो b हो जाएगा आपका 26 और a हो जाएगा आपका 7। सो दिस इज द आंसर। आई होप इट इज वेरी क्लियर फॉर यू हाउ टू वर्क ऑन increment and decrement operator. Now we will take the example including both increment operator as well as decrement operator. चलिए, मान लो a इक्वल 5 है, मैंने लिखा b इक्वल a प्लस 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 माइनस माइनस है प्लस a प्लस 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 a माइनस माइनस। यहाँ पर मैंने दो स्टेटमेंट ले लेता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। सो वही आपका पहले पेमेंट और यूज, तो b इक्वल, अब यहाँ पे आपका कैसा है, पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो पहले वैल्यू यूज होगी, तो क्या होगा 5 और यहाँ पे क्या होगा आपका 6 प्लस ये आपका क्या है प्री डिक्रीमेंट, तो पहले पेमेंट बाद में यूज, तो यहाँ पे क्या होगा वैल्यू पहले रिड्यूस होगी क्योंकि आपका डिक्रीमेंट है, फिर जाके वैल्यू क्या होगी यहाँ पे आपकी यूज होगी। ठीक है, एक बार और समझाता हूँ। a इक्वल a प्लस प्लस, तो a की वैल्यू क्या है 5, तो पहले क्या होगी यूज होगी, तो 5 यूज कर लिया, बाद में वैल्यू क्या होगी आपकी पेमेंट होगा, तो a की वैल्यू कितनी होगी 6 प्लस माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस है का मतलब क्या होगा पहले वैल्यू डिक्रीज देन यूज इट, तो 6 से कितना हो गया 5 और यहाँ पे 5 यूज किया प्लस 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 है मतलब पोस्ट, तो पोस्ट में क्या होता है पहले वैल्यू यूज होती है बाद में वैल्यू इंक्रीज होती है, तो वैल्यू क्या हो गई आपकी 6 हो गई, अगेन प्लस अगेन इट इज पोस्ट डिक्रीमेंट, तो डिक्रीमेंट में क्या होगा पहले वैल्यू यूज होगी बाद में वैल्यू रिड्यूस होगी। ओके, नाउ द वैल्यू ऑफ b विल बी 21 एंड a वैल्यू विल बी लास्ट 5। हमेशा ध्यान रखने की a की जो लास्ट वैल्यू जो ऊपर लिखी होगी वही आपकी फाइनल वैल्यू होगी। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि ये वैल्यू होगी कि ये वैल्यू होगी, जो सबसे ऊपर वाली जो वैल्यू टॉप पे लास्ट में दिखेगी वही उसकी फाइनल वैल्यू होगी। सो दिस विल बी द कंसिडर एज ए फाइनल वैल्यूज। ठीक, अब इसको अपन एक तरह से चेक कर लेते हैं।
ए की वैल्यू क्या है 5। कितने इंक्रीमेंट और कितने डिक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट कितने, एक और एक 2, मतलब 5 से कितना हुआ 7, ठीक। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कितने, 1 और 1 2, दो डिक्रीमेंट है, तो 2 इंक्रीमेंट 2 डिक्रीमेंट, मतलब बात पट्टम, no increment no decrement, so value will still remain same. So it will be, if a equal 5, finally the a will be 5. So this will be the final answer. I hope you have cleared it properly. चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं. Suppose the value of a is 10, b equal minus minus a plus plus again minus minus a. So again the same concept, post decrement and pre decrement. तो यहाँ पर क्या है आपका माइनस माइनस है, मतलब प्री डिक्रीमेंट. तो प्री डिक्रीमेंट में क्या होता है, इसको वापस दो पार्ट में डिवाइड कर लें अपन, पेमेंट और यूज. तो पहले क्या होगा, पोस्ट प्री में क्या होता है, पहले पेमेंट होता है बाद में यूज होता है. तो यहाँ पे क्या होगी वैल्यू माइनस माइनस, तो ये होगी 9 और बाद में यूज होगी 9 प्लस. अब ए प्लस प्लस क्या आपका पोस्ट है, पोस्ट में क्या होगा, पहले आपकी वैल्यू यूज होगी बाद में पेमेंट होगा, अगेन प्लस माइनस माइनस ए है, मतलब क्या होगा, पहले वैल्यू डिक्रीज होगी बाद में यूज होगी, तो क्या हो जाएगा वापस 9 और फिर यहाँ यूज होगा आपका 9. तो क्या हो जाएगा आपका b इक्वल 27 और a की फाइनल वैल्यू कितनी होगी आपकी 9. ठीक है, इसको क्रॉस चेक कैसे करेंगे, 10 था, एक बार डिक्रीज हुआ 9, एक बार इंक्रीज हुआ 10, वापस डिक्रीज हुआ 9, तो फाइनली एक वैल्यू क्या हुई आपकी 9. सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट. सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो. जय हिंद, जय भारत. प्लीज शेयर माई वीडियोज, like videos and comments the videos. We will meet on the next session. Thank you.